नमस्कार, जय हिंद। आदित्य क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद ये वीडियो डल रही है, पीछे कुछ वजह से वीडियो नहीं डल रही थी। तो अब से जो क्लास होंगी वो साइंस की भी होंगी और मैथ की भी होंगी, दोनों की होंगी। और साइंस का जो हमारा लेवल होगा वो बेसिक टू एडवांस होगा, मतलब कि सारे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछा जाता है वो सारे एग्जाम के लिए है। तो चलिए, आज हमने एक चैप्टर उठाया है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तीनों होंगी, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री, सारी चीजें इसमें ली जाएंगी। तो आज का चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। ये क्या होता है? ये है आइस क्यूब, ठीक है। और ये क्या होता है? कुछ केमिकल्स हैं। केमिकल्स पता है ये कैसे बनते हैं? लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। और क्या होता है? चेंजेस अकर अराउंड अस ऑल द टाइम, मिल्क टर्न सॉर। मतलब क्या होता है? जो दूध होता है वो क्या हो जाता है? सॉर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और सीड्स जर्मिनेटेड, मतलब जो बीज होते हैं, ठीक, जो खेत में हम फसल उगाने के लिए जो बीज डालते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक। चेंजेस, ये चेंजेस बता रहा है कि कैसे कैसे चेंज होते हैं। वेदर चेंजेस, कुछ मौसम भी बदलते हैं। फ्रूट्स रिपेंस, मतलब कि फल का पकना। चेंजेस कैन बी डिफरेंट टाइप्स, चेंजेस जो होते हैं डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कुछ चेंजेस जो होते हैं डिजायरेबल होते हैं और कुछ अनडिजायरेबल होते हैं। कुछ स्लो होते हैं और कुछ फास्ट होते हैं। और कुछ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है, अगर ये सारी चीजें हैं और इससे अगर ये बन रही है तो ऐसे बन गई, और रिवर्स का मतलब ये फिर से वापस ये चीजें बन सकती है, ये होता है रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स हमने देख लिया। और ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? कोई भी चीज बना है, इससे ये बन गया, तो इससे ये जब बना तो इसको वापस हम क्या करेंगे? नहीं ला सकते। तो ये हो गया इरिवर्सिबल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, केमिकल चेंजेस भी होते हैं। बेसिकली वी डिस्कस हियर द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चलिए देखते हैं क्या होता है फिजिकल एंड केमिकल। अब बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। फिजिकल चेंज जो होता है, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, मटेरियल है, और वो फिजिकल चेंज में अगर जाता है, इट डज नॉट गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंसेस। ये क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंस, ये नया सब्सटेंस नहीं बनाता, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल भी होते हैं। तो हमने दो चीज पढ़ी, ठीक है, इसमें दो चीज पढ़ी। ये तो या तो न्यू सब्सटेंस नहीं बनाता, और दूसरा ये क्या होते हैं? ये रिवर्सिबल भी होते हैं। रिवर्सिबल भी होते हैं। तो दो चीज हमें पता चला, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, और ये क्या होते हैं? ये रिवर्सिबल, मतलब ये फिर से दोबारा वापस लाया जा सके। मतलब क्या कि ये चीज है, अगर ये बन गया है तो ये रिवर्स होके ये चीज बन सकता है। रिवर्सिबल का मतलब ये हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज की नया सब्सटेंस नहीं बनाता है, ये सब्सटेंस जो होगा यही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, हीटिंग ऑफ वाटर। वाटर जो होता है हीट होता है। कोई भी कंटेनर है या कोई वेसल है, उसमें हम वाटर को हीट कर रहे हैं। हीट होने के बाद ये क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, तो ये फिर से कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ बटर, तो बटर का पिघलना, ठीक है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग है, पानी से हमारा आइस क्यूब बन जा रहा है, आइस क्यूब बन गया, तो ये भी एक फिजिकल चेंज ही आएगा। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर है और पेपर को हम अगर कट करते हैं तो फिर से वो रहेगा तो पेपर ही, न्यू सब्सटेंस थोड़ी बन रहा है। तो चलिए, ये रहा हमारा फिजिकल चेंजेस की बात। तो बेसिकली हमने दो चीजें इसमें पढ़ी। पहला, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दूसरा, इट वाज द रिवर्सिबल चेंजेस, मतलब वापस लाया जा सकता है। देखिए आगे। फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल हैं। कैसे? क्रशिंग ऑफ कैन। कैन जो हम लोग यूज करते हैं, कैन कौन सा? जैसे हम कोक पीते हैं, कोक लिया हमने और ऐसे कुछ होता है फिगर, उसका हमने उसको पीना शुरू किया, फिर उसके बाद क्रश कर देते हैं उसको, मतलब दबा देते हैं। दबाने के बाद कुछ ऐसा फिगर हो जाता है। अगर इसमें हवा भर दी जाए तो ये फिर से अपना उसी शेप में आ सकता है। तो ये हो गया हमारा क्रशिंग ऑफ कैन। मेल्टिंग
एन आइस क्यूब। आइस क्यूब जो होता है अगर मेल्ट हो जाए तो पानी बन जाएगा। अब पानी बन जाएगा, उसको फिर से फ्रिज में ले जाकर रख दिया, तुमने आइस क्यूब बन जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई फिजिकल चेंजेस की, क्योंकि ये रिवर्सिबल हो रही हैं। ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर का उबलना। मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, जो सैंड होता है, बालू होता है, अगर उसको पानी में डाल देते हैं तो फिर से दोबारा अलग कर सकते हैं उसको। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अब देखो ग्लास का टूटना, कोई भी ग्लास है उसको मैं ऐसे तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या होता है, उसके पार्टिकल्स ऐसे 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 हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर पार्टिकल ऐसे हो जाते हैं तो फिर से ये सब्सटेंस, नया सब्सटेंस तो बनाया नहीं है, तो यही चीज। ठीक है। और दूसरा कि इसको हम ये भी बना सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम घरों में तो वैसे टूटने के बाद नहीं, लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती है जिससे करके ये चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, जैसे शुगर है, शुगर का हमने चीनी को पानी में घोल दिया, तो ये भी एक क्या है, फिजिकल चेंजेस है। शेडिंग पेपर्स, पेपर का कटिंग करना, ठीक, शेडिंग करना। चॉपिंग ऑफ वुड, चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काटना, कोई भी लकड़ी है अगर उसको हमने कट कर दिया तो कट करने के बाद सब्सटेंस जो बना रहा तो वही सब्सटेंस, चेंज तो होगा नहीं। तो ये रहा हमारा चॉपिंग ऑफ वुड। क्या है ये, एक क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल होता है, क्योंकि मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, अगर कोई भी है, मान लो ईंट पत्थर है, हमने उठा के साथ में मिला दिया, मिलाने के बाद क्या बोला कि ये बताओ कि ये फिजिकल चेंज है कि नहीं। सीधी बात है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस तो बनाया नहीं, जो मटेरियल ये था वो मटेरियल ये भी है। तो उसके बाद क्या हो सकता है, दूसरा कि हम मार्बल को अलग भी कर सकते हैं, ये रेड हो गए और ये हो गए हमारे ग्रीन वाले, तो दोनों को अलग भी कर सकते हैं। फिर सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये सारी चीजें जो हैं ये किसके एग्जांपल है, ये है फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस बहुत ही जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ, जो आइस होता है, आइस क्यूब ऐसे होता है, अगर इसको हम मेल्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, ये तो पानी बन जाएगा जी, ऐसे पानी बन जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस कौन सा हुआ, क्या ये फिजिकल या केमिकल चेंज हुआ, या केमिकल चेंज हुआ, या पीरियोडिक चेंज हुआ, या फिजिकल चेंज हुआ। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। फिजिकल दोनों साथ में तो हो नहीं सकता, गलत है। पीरियोडिक चेंज तो हमने पढ़ा ही नहीं, गलत है ये। ठीक, ये तो होगा नहीं। केमिकल चेंजेस तो अभी ये केमिकल चेंजेस तो नहीं हो सकता। कौन सा चेंजेस है ये, फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि कोई भी आइस है वो सीधा अगर वाटर में बदलता है, ठीक, मेल्ट होता है, वाटर में बदलता है, तो ये फिर से हम आइस क्यूब बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या है ये, melting of ice is a physical change because no new substance is formed। आगे देखिए, चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काटना, कोई भी लकड़ी है, लकड़ी को अगर हम कट कर देते हैं तो क्या होगा, ये दो टुकड़ों में बट जाएगा ऐसे। तो अगर ये दो टुकड़ों में बट गया तो कौन सा चेंजेस होगा, क्या मटेरियल चेंज हुआ, नहीं, ये तो सब्सटेंस तो वही रहा जी, नो न्यू सब्सटेंस, और ये रिवर्सिबल भी है। तो कौन सा चेंजेस होगा, ये फिजिकल चेंज होगा। देखिए आगे, ऑप्शन नंबर ए, चॉपिंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। हम नए सब्सटेंस क्या होते हैं, नए सब्सटेंस को नहीं बना रहे, सब्सटेंस वही रह रहा है। तीसरा देखिए, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सल्फर इनटू अ लिक्विड, देखो सॉलिड सल्फर से लिक्विड सल्फर बना दिया, सॉलिड था वो किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। तो चीजें सल्फर है तो ये भी तो सल्फर ही रहा, तो नया सब्सटेंस तो बना नहीं। ठीक है, और ये रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। देखिए आगे, इन दिस स्टेट चेंज द कॉजेज ऑफ द कलर चेंज, दैट्स द व्हाई ऑफ फिजिकल चेंजेस। ठीक है, कलर चेंज हो सकता है लेकिन सब्सटेंस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर है, ठीक है, और ये कंटेनर है, शुगर को उठा के मैंने इस कंटेनर में डाल दिया, अब इसको डिसॉल्व कर दिया, पानी है इसमें पहले से ही, डिसॉल्व करने के बाद इसको फिर से वापस कर सकते हैं। ठीक है, और नया सब्सटेंस तो है नहीं क्योंकि शुगर और वही चीजें रहेंगी इसमें भी। ठीक है, तो शुगर एंड वाटर को जब डिसॉल्व करते हैं तो ये एक फिजिकल चेंज बनाता है। देखिए आगे,
शुगर डिजॉल्विंग इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, शुगर को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो घुल तो जाता है पूरा, ठीक है, लेकिन ये एक मटेरियल जो है ये फिजिकल चेंज है। इट इज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस नहीं बनता, चीजें वही रहती हैं। और क्या है, ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल भी है, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब इससे अगर ये बनता है तो ये फिर से दोबारा ये बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अगर ग्लास है, कोई ग्लास कांच है, अगर उसको हमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद कैसे बना जी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, खैर ऐसे ऐसे बदल गया, मतलब इतनी सारी चीजें ऐसे टूट जाता है कांच। तो कांच क्या है, इसको हम दोबारा कर सकते हैं ऐसे, चीजें तो वही रही, सीधी सी बात है, सब्सटेंस वही रहा, टूटने के बाद तो क्या सब्सटेंस तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, चीज तो वही रही। तो इसका हम क्या बोलते हैं, ये केमिकल चेंजेस नहीं है, फिर पीरियोडिक भी है, नॉन ऑफ दिस, ये है ए फिजिकल चेंजेस। देखिए आगे ऑप्शन नंबर ए क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंजेस बिकॉज इफ यू ब्रेक इट, अगर आप ब्रेक करते हो उसे, स्टिल ग्लासेस, अगर आप ब्रेक भी कर दोगे ना, तोड़ भी दोगे तो ये ग्लास ही रहेगा, ठीक, ये नहीं कि वो आयरन बन जाएगा, है रहेगा ग्लास ही। इट डज नॉट चेंज टू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में नहीं चेंज होगा, सिंस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्लास ब्रेक, ओनली द साइज ऑफ द ग्लास इज चेंजेस, केवल साइज चेंज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आता है, हमने फिजिकल चेंज के कर लिया, फिजिकल चेंज के क्वेश्चंस भी कर लिए, आगे चलते हैं केमिकल चेंज की तरफ। अब केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज पढ़ते हैं। ए केमिकल चेंज ऑकर, क्या है, केमिकल चेंज ऑकर व्हेन द टू आर मोर chemical substances react to form a new product and have an entirely different set of properties। बहुत सारे मटेरियल हैं, एक बड़ा सा मटेरियल मतलब नया सब्सटेंस बना रहा है, कैसा, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, ठीक, और मोस्टली आर इरिवर्सिबल, बहुत सारे जो होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, इरिवर्सिबल भी हो जाते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब फिर से दोबारा इस वापस में नहीं आते, ये है, इससे ये बना है तो ये वापस क्या होता है, नहीं आता है। तो हमने दो चीजें सीखी, क्या क्या सीखा इसमें, दो चीजें सीखी। पहला सीखा न्यू सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा क्या, ये होता है इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल। दो चीजें देख ली। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, कुकिंग ऑफ फूड, हम जो खाना बनाते हैं, अगर देखो मान लो हमने आटे से रोटी बना ली, आटे से रोटी जो बना लिया तो रोटी जो बन गया हमारा, ये जो होगा फिर से ये आटे में बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये नया सब्सटेंस ही फॉर्म्ड हो गया, और ये क्या है, इरिवर्सिबल भी है, ठीक है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, अगर कोई भी फ्रूट है, अगर फ्रूट पक जाता है, रिपनिंग मतलब होता है पकना, अगर कोई भी फ्रूट है अगर वो पक जाता है तो फिर से वो दोबारा कच्चा थोड़ी हो सकता है, तो ये नहीं होगा। लाइटनिंग अ मैचस्टिक्स, माचिस की तिल्ली को जलाना, जैसे माचिस की तिल्ली है उसको मैंने फायर लगा दिया, फायर लगाने के बाद क्या हुआ जी, वो जल गया, क्या वो दोबारा उस बन सकता है, नहीं, क्योंकि वो न्यू सब्सटेंस ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम फूड को खाना जो खा लेते हैं उसको जब पच जाता है तो क्या वो दोबारा नहीं हो सकता, फूड बन सकता, नहीं बन सकता। चलिए आगे देखिए, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए केमिकल चेंजेस जो होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे क्या हुआ, फर्मेंटेशन, रस्टिंग, एक्सप्लोड, ऑक्सीडाइज, क्रोड, टार्निश, बर्न और रॉट। अगर फल पक जाए तो क्या, केले हैं, केले अगर पक जाए तो क्या वो दोबारा कच्चे हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो ये होता है केमिकल चेंजेस। बम ब्लास्ट, एक्सप्लोड्स, ठीक है, तो क्या होता है, ये अगर फायर क्रैकर से कोई भी चीज है, एक्सप्लोजन है, अगर वो फट जाते हैं तो क्या वो दोबारा वो बन सकते हैं, नहीं बन सकते, तो ये केमिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि इसमें नए सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये हमें ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगर ये कुछ मटेरियल्स है, मेटल के बने हुए हैं, इन पे हमने कुछ परत चढ़ा दी तो क्या ये दोबारा जो है वैसी चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है। कुछ चीजें जो जल जाती हैं क्या वो दोबारा आ जाएंगी, अगर मान लो हमने
लकड़ी है, लकड़ी को जला दिया, क्या वो जला हुआ चीज फिर से लकड़ी बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। रस्टिंग, रस्टिंग जो होता है हमारे मेनली आयरन पे होता है। आयरन जो होता है, आयरन को अगर रस्टिंग हो गया तो चीजें क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज, जो कंपाउंड, सबसे पहली चीज फॉर्मेशन, कंपाउंड क्या होता है पहले देखते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है छोटे छोटे जो एलिमेंट्स या मेटल मिलके या कोई भी चीज मिलके, छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स मिलके, बड़े बड़े छोटे छोटे मिलके क्या बनाते हैं? एक बड़ा सा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, सीधी सी बात ये है, ये छोटे छोटे मेटल को मिलके एक बड़ा सा कंपाउंड बनाया जाता है। जैसे क्या है हमारा Na है, Na प्लस Cl से मिल गया तो क्या बनाता है? NaCl, ये हो गया हमारा। ठीक है, देखिए आगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड है क्या? क्या ये टेम्पोररी चेंज है, क्या ये फिजिकल चेंज है, या केमिकल चेंज है, या रिवर्सिबल चेंज है? सीधी सी बात है कि अगर छोटी से छोटी चीजों को मिला के अगर हम बड़ी चीज बना देते हैं तो फिर से ये दोबारा हम मोस्टली नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल हो जाता है और न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म ही होता है। तो ये कौन सा चेंज हो गया? टेम्पोररी तो नहीं होगा, फिजिकल भी नहीं होगा, रिवर्सिबल भी नहीं होगा, ये होगा केमिकल चेंज। देखिए आगे। सी, ऑप्शन नंबर सी देख लिया हमने। व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो द न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, सो इट इज द केमिकल चेंजेस। ये हो गया केमिकल चेंजेस। दूसरा है क्वेश्चन, दूसरा है ब्राउन कलर ऑफ एप्पल आफ्टर कटिंग इज, जो एप्पल होता है पक जाता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ब्राउनिश कलर जब एप्पल को काटते हैं, जो ब्राउनिश कलर होता है, क्या वो कैसा चेंज होता है? क्या वो फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, नो चेंज, या बायोलॉजिकल चेंज? ये होता है। हमने देखा कि कोई भी फल है अगर पक जाता है तो वो एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि फिर से उसको कच्चा तो कर नहीं सकते। तो ये हो गया हमारा चीज। देखिए आगे, देखिए ये एक है केमिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। When an apple, जब हम एप्पल को कट करते हैं, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस इनटू इट, द इंसर्ट प्लांट्स टिश्यू, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सेल, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज, PPO एंजाइम्स। जब ऑक्सीजन अंदर जाता है किसमें? इंसर्ट प्लांट, मतलब जो भी हम कट करते हैं उसको, एप्पल को, तो उसमें क्या होता है कि ये PPO एंजाइम्स बनाते हैं और क्लोरोप्लास्ट रैपिडली ऑक्सीडाइज द फेनोलिक कंपाउंड नेचुरली प्रेजेंट इन एप्पल टिश्यू, ओक्योनॉन्स, कलरलेस प्रोस्क्यूरस, ठीक है, प्रिक्यूसर्स टू ब्राउन कलर्ड सेकेंडरी प्रोडक्ट, सो इट इज द केमिकल। देखिए मेनली क्या है, हमें मेनली क्या पढ़ना है? इट इज द केमिकल चेंज। ठीक है, इतना पढ़ने का मतलब है कि कोई भी है सब्सटेंस अगर पक जाता है, कट जाता है, तो उसमें क्या है कि उसकी जो चेंजिंग होगी, कुछ ऐसे कलर्स भी आ जाते हैं जो क्या है, दोबारा हम इसको ये चीजें नहीं बना सकते। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि नया सब्सटेंस बन गया हमारा। ये हो गया हमारा। देखिए और क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है एक और क्वेश्चन है। केमिकल चेंजेस में इन्वॉल्व, केमिकल चेंजेस में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? इन सब में क्या चेंजेस इन कलर, कलर चेंज होता है, या चेंजेस इन टेम्परेचर, या इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सारे होते हैं। कलर भी चेंज होता है, जब भी देखा हमने एप्पल का। चेंजेस इन टेम्परेचर भी होता है, बिल्कुल होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस भी निकलते हैं। देखो जी, अगर क्रैकर्स हैं, फायर क्रैकर्स, जो पटाखे होते हैं, उसको हम अगर जलाते हैं तो क्या क्या निकलता है? उससे हीट निकल जाता है। ठीक है, लाइटनिंग भी होती है, ये सारी चीजें निकल जाती है, कुछ गैसेस भी निकलती हैं। तो ये तो इमिट तो हो ही रहा, ये सारी चीजें। तो चेंज इन कलर तो होगा ही, टेम्परेचर भी, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो गया। आगे देखिए, ये केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व चेंजेस इन कलर, ठीक है, स्मेल एंड द कंपोजिशन, ये सारी चीजें। आगे देखिए, चेंजेस ऑफ मिल्क टू कर्ड, दूध से दही का बना। ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? दूध है, कंटेनर में दूध है, दूध से दही का बनना क्या होता है? ये फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है? बोथ तो होगा नहीं, नाइदर वाले केस भी नहीं होंगे, ये होगा केमिकल चेंज। क्योंकि दूध से अगर दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक है, इरिवर्सिबल हो गया और नया सब्सटेंस भी बना रहा है, तो ये हो गया केमिकल चेंज। आगे एक्सप्लेनेशन देखिए। इट इज अ केमिकल चेंज, बी ऑप्शन है। केमिकल चेंज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द मिल्क, डिफरेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज, कौन सा इसमें केमिकल चेंज है? ब्रस्टिंग ऑफ फ्राई क्रैकर्स, केमिकल चेंज की बात कर रहा है।
तो केमिकल चेंज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि न्यू सब्सटेंस बनाता है, दूसरा इरिवर्सिबल भी होता है। देखिए इसमें बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स का जलना, ये तो होता है जी। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मतलब बीज जो होते हैं उनसे, कोई भी बीज है उससे फसल निकलना, ठीक है, ऐसे ऐसे फसल निकलना, तो ये भी हो गया। कोल फॉर्मेशन ऑफ ब्यूरेट ट्रीज, ब्यूरेट का मतलब होता है दफन करना। कोई भी चीज को अगर पेड़ पौधों को दफन कर दिया गया तो उससे कोल का फॉर्मेशन होता है। कोयले पता है कैसे बनते हैं? कोयले जो होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो बहुत सालों तक दफन रहते हैं, तो बहुत ज्यादा हीट के कारण ये कोयले का निर्माण होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, कोल से अगर ब्यूरेट ट्री से अगर कोल बन गया है तो क्या इस कोल से हम ट्रीज को बना सकते हैं? ये सारी चीजें जो प्रोसेस होता है ये बिल्कुल ही नहीं होगा, सॉरी, ये केमिकल चेंजेस है, ठीक है, क्योंकि इरिवर्सिबल है और न्यू सब्सटेंस बना रहा है। तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लोजन ऑफ अ क्रैकर्स इज अ केमिकल चेंजेस बिकॉज द एक्सप्लोसिव रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द गैसेस प्रोडक्ट्स अलोंग विद द लाइट, हीट एंड साउंड विच कांट बी रिवर्स्ड। क्या क्या देता है? अगर क्रैकर्स मतलब होता है पटाखे, अगर पटाखे, ये केमिकल चेंजेस है, ठीक है। अगर ये जलते हैं, एक्सप्लोसिव जलते हैं, तो क्या होता है? गैसेस निकलता है, लाइट भी निकलती है, हीट भी निकलती है और साउंड भी आवाज तो करता ही है, गैसेस भी निकलती है और हीट भी निकलता है। तो ये रिवर्स नहीं हो सकते, तो इसलिए केमिकल चेंजेस हैं। अब देखिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स केमिकल चेंजेस बिकॉज द ओरिजिनल सीड्स नेवर बी रिगेन्ड बैक, ओरिजिनल सीड हम दोबारा नहीं ला सकते, इट ग्रो इनटू इट। कोल जो होता है इज द फॉर्म ऑफ द रैंडम पॉलीकंडेंसेशन प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? पॉलीकंडेंसेशन प्रोसेस, इट इज द केमिकल चेंजेस, ये केमिकल चेंज होता है। तो आगे देखिए, आ गया रस्टिंग। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। क्लासेस अप टू डेट रहेंगी और डेली क्लासेस होंगी। अभी साइंस की चल रही है, कुछ दिनों बाद अल्टरनेट में मैथ भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।